हेलो एवरीवन। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देखते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। इनका लेवल काफ़ी अच्छा है कैट से, है ना। तो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे क्योंकि कई बार प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ज़्यादा ही हमें इजी लगने लग जाता है। तो वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू सोल्व। फर्स्ट लुक ये मेरी भी इन क्वेश्चंस पे। तो लेट्स सी व्हाट इट इज। A dealer pays 10% custom duty on a watch which cost 500 abroad. ठीक है, he desires to make a profit of 20% after the mark price। ठीक है, तो 500, 10% कस्टम ड्यूटी है तो उसकी कॉस्ट हो गई 11/10। प्रॉफिट कमाना है 20%, तो 12/10। एंड 25% का डिस्काउंट उसने दिया, है ना। तो मतलब 3/4, तो मतलब 4/3 यहाँ कर देंगे, है ना। तो ये 4 से कैंसिल हो गया। सो ये यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 4 × 4 = 16, 55 इंटू 16, 16×5 = 80, 80। और 880 शुड बी आंसर, है ना। इसका 880 शुड बी आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस एंड सीपी 32% मोर देन 132/100, और हम इसको लिख सकते हैं 25/33, है ना। Discount offered on the mark price is 12। डिस्काउंट ऑफर ऑन द मार्क प्राइस इज 12। तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का अगर रेशियो देखें, तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है, सॉरी, मार्क प्राइस 100 है, तो डिस्काउंट 12 के बाद ये 88 हो जाएगा ना। तो 25/22, है ना। इसने पूछा है सीपी और एमपी का, है ना। तो सीपी और एमपी का पूछा है तो मैं इसको CP/SP क्या लिख सकता हूँ, 25/33। सीपी डिवाइडेड बाय एमपी पूछा इसने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 25/33 इंटू 22/25। ठीक है, तो मतलब 2/3 शुड बी अवर आंसर। ठीक है। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ ही हैड bought at it 5% लेस देन व्हाट ही हैड पेड फॉर इट। अच्छा, उसने 5% कॉस्ट प्राइस पे, अब मतलब 5x प्रॉफिट, अगर 100x है तो 105x पे बेच रहा है ना। ही हैड, इफ ही हैड बोट इट एट 5% लेस, 95x पे उसने खरीदा होता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2 लेस। ठीक है, ही वुड हैव गेन 10%। ठीक है, तो अब उसका प्रॉफिट क्या होता, 95, 95 और 105, 10x - 2 प्रॉफिट होता, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 10% ऑफ 95x, तो 9.5x, है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ 0.5x इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू आ गई 4, है ना। तो अब देखते हैं क्या पूछा उसने। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो कॉस्ट प्राइस हमने लिया था 100x, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 इंटू 4, दैट इज 400। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सोल्ड अ लैपटॉप एट 3/8, है ना। प्रॉफिट 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8। मतलब CP/SP, है ना। ये 8 है तो प्रॉफिट नहीं, ये 8 है तो प्रॉफिट हो गया 3/8, 3 हो गया तो ये 11 हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट अगर 3 है, प्रॉफिट अगर 3 है तो ये 11 हो गया, है ना। हैड ही बोट द लैपटॉप एट 1000 मोर। ठीक है, 1000 ज्यादा पैसे देके खरीदा और 1000 पे ज्यादा ही बेच दिया। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो चेंज नहीं हुआ, बट उसका प्रॉफिट का रेशियो हो गया 33.1, वो है मतलब 1/3 हो गया ना प्रॉफिट उसका। क्योंकि अब क्या हुआ, सीपी बढ़ गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ देखो, प्रॉफिट पहले कितना था, 11x - 8x, अब भी 3x ही रहेगा, लेकिन सीपी हो गया 8x प्लस 1000, है ना। तो ये आ गया 1/3। तो 9x इज इक्वल टू 8x प्लस 1000, तो x हमारा आ गया 1000, है ना। यहाँ से x हमारा जब 1000 आ गया, तो हमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 8 इंटू 1000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 8000 आंसर आ जाएगा, है ना। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A man purchases some oranges at the rate of 3 for 40 and same quantity at 5 for 60। ठीक है, if he sells the oranges at this, find his gain loss percentage। ठीक है, तो उसने क्या बोला है,
देखो उसकी कॉस्ट क्या आई है 40 + 60, तो 100 वुड बी अवर कॉस्ट। और उसने 3 और 5 8 है ना, तो 50/3 × 8 मतलब 400/3 उसका सेलिंग प्राइस है ना। तो 400/3 में से अगर मैं 100 माइनस करूँ, मेरे पास बचेंगे 100/3 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 × 100। तो अवर आंसर वुड बी 33.33, तो 33% नियरेस्ट का गेन होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A showroom owner sells a leather jacket for rupees X and claims to make a profit of 10%, ठीक है। He plans to have a stall in the trade fair and marks the same jacket at 2x, ठीक है। At the stall he allows a discount of this. What will be the percentage profit that he will make, ठीक है। तो पहले तो वो 10% तो मुंह से ही कह रहा है, तो मतलब 11/10 तो होगा ही। अब वो x वाली चीज को 2x पे बेच रहा है तो प्रॉफिट है, तो मतलब 2 वाली को 1 पे बेच रहा है ना, डबल पे। और 20% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे लॉस होगा एक टाइप का, तो ऐसे है ना। अब क्या होगा ये तो, अब हम ऐसे काटते नहीं है, नीचे 100 है, ऊपर है 176, तो साफ साफ पता लग रहा है 76% का हमें प्रॉफिट हो गया, है ना। 76% का प्रॉफिट हो गया। अब देखो, ए डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स 10,000 ईच। एसपी हमारा सेम है ना, एसपी हमारा सेम है यहाँ पे। वन ऑफ द आइटम ही लॉस्ट 20% एंड ऑन द अदर ही लॉस्ट 10%, ही गेन 10%, ठीक है। हिज ओवरऑल लॉस परसेंट, तो एसपी जब सेम है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमारे पास एक पे तो क्या है इसका, देखो +20 एंड एक पे -20। अवर फॉर्मूला इज 100x + y +2xy डिवाइडेड बाय 200 + x + y, है ना। तो x + y 0, ये तो 0 बन जाएगा। 20 × 400 और दूनी 800, -800 का आ जाएगा। और ये तो फिर 0 बन गया तो 200, है ना। तो -4% का, -4% मतलब 4% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक तरीका ये है, एक ये है, एक और तरीका देखो इसका। एक तरीका है कि एक पे उसने 100 का सीपी है और एसपी क्या हो गया, जब 20% के लॉस पे बेचा तो ये तो 80 हो गया, है ना। और दूसरे पे क्या है, उसने 20% गेन किया, तो 100 120, है ना। बट हमें देखो, हमें सेलिंग प्राइस सेम रखना है, सेलिंग प्राइस सेम रखना है। तो सेलिंग प्राइस हम इसको क्या करूंगा मैं, अगर देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा अगर मैं, ये हो जाएगा 5 और 4, है ना। 20 से काटेंगे तो इसको ये बन गया 5, ये हो गया 4, है ना। और फिर इसको 20 से काटेंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, है ना। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ये इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6×5 = 30 एंड 6×4 = 24, ठीक है। तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24, है ना। 6×5 = 30 और 6×4 = 24, ठीक है। और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे बन जाएगा 20 और 24, ठीक है। अब देखो, जब इस पे क्या हो रहा है, हमें ओवरऑल -6 का लॉस और इस पे हो रहा है माइनस +4 का प्रॉफिट, है ना। तो बेसिकली 2 का हमें, -2 का लॉस हो रहा है 50 पे, है ना। तो 100 पे हमें क्या होगा, अगर मैं नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर भी 4 से, तो 4% का लॉस होगा 100 पे, है ना। तो यही पूछा है। अब इसकी एसपी तो मैटर करती नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में पूछा ना, तो परसेंटेज में तो हमें परसेंटेज में आंसर देना है, वो चाहे एसपी कुछ भी हो, है ना। बस सेम होनी चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है ना। Two articles are sold for 495.6 each. On the one, 18% gain, on the other 16% loss. What is his overall gain or loss percent? ठीक है, ये तो वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, 100x + y +2xy डिवाइडेड बाय 200 +x + y, ठीक है। इससे आप कर लेना, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ, ये कैट का क्वेश्चन है। ए बी आर मिक्स्ड एंड देन सोल्ड एट 40, ठीक है। Profit is 10% if A and B are mixed in the ratio 3 and 2, and 5% if this is mixed in the ratio 2 and 3. The cost price of the AB in the ratio, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो हमें इसमें देखना है, इसमें करना है, इसकी पहले तो कॉस्ट नहीं, इसमें आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 40 पर इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, 40/1.1 है ना, तो 400/11 है ना। तो ये 1 kg की है ना, तो 3a, ए की ए ही मान लेता हूँ, 3a + 2b/5। एक तो इक्वेशन ये आ गई, ये भी पर केजी आ गई अब है ना। एक पे आ रहा है, ये बोल रहा है 1.05 से डिवाइड करो है ना, 1.05 से करूंगा या 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, तो 20 और ये 21 है ना, तो 800/21 आ गया है ना, तो 800/21, ये है हमारा कैट का क्वेश्चन है ना। इसमें 2 3 से मिक्स करना है ना, तो 2a + 3b, ठीक है। अब मैं 5 को दोनों साइड ऐसे ले जाऊंगा, ठीक है। 405 20,000 ना, तो 20,000/11, ठीक है। और ये आ जाएगा 8 5 40, 4,000 है ना, 4,000/21 है ना। तो ये 5 5 × 400 था है ना, तो 2,000 आएगा, 2,000/11 है ना। अब इसको मैं करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, ये वाली इक्वेशन को, ठीक है। और इसको करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12,000/21 = 6a + 9b, ठीक है। और इसको करूंगा तो हो जाएगा 4b 6a 4,000/11 है ना। तो जब इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो आपको बी की वैल्यू आ जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी ना, तो फिर आप इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मनिंदर बोट 2 horses, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस सेम है ना, सीपी अब हमारी सेम है। He sold one at 15% gain but had to sold the second horse at a loss. If he had suffered a loss of 36,000 on the whole transaction, मतलब ओवरऑल लॉस क्या हुआ, 3600/80,000, क्योंकि 40,000 तो एक का था, तो 80,000 करूंगा मैं इंटू 100 तो 2 जीरो कट गई, यहाँ से फिर 2 जीरो कट गई, तो ओवरऑल लॉस हुआ मैं 36/8% का है ना। तो एक पे अगर हमारा 15% प्रॉफिट है, दूसरे पे माइनस का कुछ है, डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो ये 4, ये आ गया 9, 9 = 15 - x, तो 15 - 9, तो x आ जाएगा हमारा 6% है ना। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड हॉर्स, तो 6% का लॉस पे जब बेचोगे तुम 40,000, 6% का लॉस है 94/100 है ना, ये जीरो से 2 जीरो कस की, 4 4 × 16, 9 × 36 और एक, 9 × 36 और एक 37, हाँ फिर 37600 शुड बी अवर आंसर है ना। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो on television brand A the discount is 25% and on B the discount is 40%. The price of B after discount greater after discount rupees 2 to 5 greater than the price of A, ठीक है। What is the mark price of A? तो mark price of B is 35,000, ठीक है। तो 35,000 का जब 35,000 का 60% करेंगे, जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना, 35,000 का 60%, 6/10, तो ये कट गया, तो 0 0, 6 5 30, 6 × 18, 18 ये तो बी का है ना। तो द प्राइस ऑफ आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, तो ये 2250 ग्रेटर है ना, तो 2250 इसमें से अगर मैं कम करूंगा तो ये आ जाएगा ए का है ना, तो ए का आ जाएगा 18750, ठीक है, 18750 आ जाएगा। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ ए? मार्क प्राइस ऑफ ए आएगा 18750, इसमें डिस्काउंट कितना था ए में, 3/4 था ना, मतलब 25% था, 1/4 तो 3/4, इसको इंटू 4/3 करेंगे है ना। तो जब इसको 4/3 करेंगे, जो आंसर आएगा दैट शुड बी अवर आंसर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 का, फिर 2, फिर 5, 0 4, 4 0, 4 5 20, 4 दूनी 8 दूनी 10, 6 25,000 शुड बी अवर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, आप इनको ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे है ना। तो